तो कैसे हैं दोस्तों? जैसे कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भारत की नदियाँ, जो कि अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है ना। तो भारत की नदियों में हम लोग आज ये देखने वाले हैं, ये हमारी पहली वीडियो होने वाली है जिसमें हम लोग ये देखेंगे कि कौन सी नदी कहाँ निकलती है और वह बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिरती है कि अरब सागर में, ठीक है। तो इसमें हम लोग यही सब डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ये देखेंगे कि जो नदियाँ हैं जैसे गंगा नदी तंत्र, सिंधु नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, गोदावरी नदी तंत्र, कृष्णा नदी तंत्र, नर्मदा नदी तंत्र, कावेरी नदी तंत्र, ये जो इम्पोर्टेंट नदियाँ हैं ये कहाँ से निकलती हैं और इनकी कौन कौन सी सहायक नदियाँ हैं, इन सभी के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन उसके लिए आप लोग को वेट करना होगा। पहले इनका हम लोग लोकेशन जानना चाहते हैं कि इनका लोकेशन क्या है, ठीक है। तो एग्जाम में जैसे पूछ लिया जाता है कि उत्तर से दक्षिण के क्रम में कौन कौन सी नदियाँ हैं, या उसके क्रम को सजाइए, जमाइए, ठीक है ना। तो उस हिसाब से पहले हम लोग इन नदियों के बारे में देखने वाले हैं, जिसमें से आपकी पहली इंपॉर्टेंट रिवर है, ठीक है। इस हम लोग गुजरात में देखते हैं भादर नदी, ये रही आपकी भादर नदी, ठीक है। और भादर के नीचे ही है आपकी सतरंजी नदी, सतरंजी, भादर और सतरंजी, सतरंज से याद रखिएगा कि ये आपकी सतरंजी नदी है, ठीक है ना। और एक ऐसी नदी जो अपने बीच मार्ग में ही विलीन हो जाती है, जिसे हम लोग लूनी नदी के नाम से जानते हैं। लूनी नदी ना याद हो तो याद रखिएगा कि लूना गाड़ी, ठीक है ना, जिसका माइलेज की कोई कमी नहीं होती। तो ये वही लूनी नदी है जिसका यहाँ पास माइलेज कम हो जाता है, मतलब पानी कम हो जाता है और ये रेगिस्तान में ही विलीन हो जाती है, ठीक है ना। इसके बाद है आपकी ऐसी 4 इंपॉर्टेंट रिवर जिसको याद करने की ट्रिक है समानता। समानता से कैसे याद रखेंगे, देखिए ये है आपकी साबरमती, ये वही साबरमती नदी है जहां गांधी जी का आश्रम है गुजरात में, ठीक है। साबरमती नदी, साबरमती के नीचे माही नदी, और ये वही माही नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, ठीक है। साबरमती के बाद है आपकी माही नदी के बाद कौन सी नदी है, तो वो हो जाएगी आपकी नर्मदा नदी, ठीक है। साबरमती, माही, नर्मदा, और नर्मदा के नीचे है ताप्ती नदी। इस ताप्ती नदी को हम लोग तापी की नदी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये जो चारों नदियां हैं, साबरमती, माही, नर्मदा, ताप्ती, या तापी नदी, तो इन चारों को याद करने की ट्रिक जो है समानता है, एकदम इंपॉर्टेंट है और एकदम सटीक भी है, ठीक है। इसके बाद हमारी अगली जो रिवर है वो आ जाती है मांडवी। देखिए यहां पास है हमारी मांडवी और मांडवी के नीचे है आपका ज्वारी नदी। ये दोनों साथ में हैं, ठीक है। इसका सीक्वेंस इसीलिए साथ में है ताकि इनका सीक्वेंस आपको गड़बड़ाए ना। तो मांडवी और मांडवी के नीचे है ज्वारी नदी, मांडवी के नीचे है ज्वारी नदी, ठीक है, याद रखिएगा। फिर जो आपका इंपॉर्टेंट रिवर है वो है आपकी सरावती, ठीक है। ये है आपकी सरावती और नीचे वाली है आपकी गंगावेली, ठीक है। देखिए मांडवी के नीचे ज्वारी, ठीक है, ये दोनों एक साथ हैं। फिर है सरावती, और सरावती के नीचे जो है वो है आपकी गंगावेली, ठीक है। इसके पश्चात आपकी 2 नदियां और बच जाती हैं। इन नदियों का नाम क्या है, तो देखिए ये जो ग्रीन वाली है ये है आपकी पेरियार, ठीक है, पेरियार। और पेरियार के जो नीचे है ये है आपकी भरतपुझा नदी, ठीक है, पेरियार। ये रही आपकी पेरियार नदी और पेरियार के नीचे है भरतपुझा नदी, ठीक। एक बार बता दे रहा हूँ, फिर हम लोग चलते हैं इस साइड। और ये जितनी भी नदियाँ इस साइड आ रही हैं ये कहाँ आती हैं आपको पता है, तो ये है आपका अरब सागर, ये है आपका अरब सागर, ठीक। तो देखिए ये आपकी लूनी नदी जो बीच मार्ग में समाप्त हो जाती है यहाँ पास, ठीक। और ये है आपकी भादर और सतरंजी नदी।
इसके बाद है समानता से याद रखना है आपको, साबरमती, माही, नर्मदा, ताप्ती नदी। फिर है मांडवी और ज्वारी, शरावती, गंगावेली, पेरियार और भरतपुझा। ठीक, इसके पश्चात हम लोग चलते हैं इस साइड। ये इधर है बंगाल की खाड़ी, ठीक है ना, बंगाल की खाड़ी। तो इस साइड में इतनी सारी नदियां आकर के गिरती हैं। आखिर इनका सीक्वेंस क्या है और इनका नाम क्या है, इस चीज को अब हम लोग देखते हैं। जैसे सबसे पहले नंबर पे है आपकी हुगली नदी। ये रही आपकी हुगली नदी, हुगली नदी, ठीक है ना। हुगली के साथ में ही है वैतरणी नदी, वैतरणी नदी। ठीक, हुगली, हुगली के नीचे है वैतरणी नदी और वैतरणी के नीचे है ब्रह्माणी। ठीक, हुगली नदी, वैतरणी नदी और ब्रह्माणी नदी, ये तीनों एक साथ इन लोगों को रखिएगा ताकि याद करने में आपको ज़्यादा दिक्कत ना हो। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं महानदी, जो छत्तीसगढ़ के जो राजधानी है रायपुर, वहाँ के एक सिहावा पहाड़ी से निकलती है। कौन सी नदी? महानदी। ठीक है, तो महानदी एक इम्पॉर्टेंट रिवर है जिसे छत्तीसगढ़ की जीवनदायिनी नदी भी कहा जाता है। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, तो इसलिए इसको आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद है गोदावरी नदी। गोदावरी, महानदी, महानदी के बाद है आपकी गोदावरी नदी और गोदावरी के नीचे है आपकी कृष्णा नदी। ठीक है, कृष्णा। ये तीनों रिवर बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इसका जो तंत्र है वो भी बहुत बड़ा है। तो इन तीनों नदियों के तंत्र को भी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। पहले तो आप लोग इसका सिर्फ लोकेशन देख लीजिए। फिर है, देखिए, महानदी, गोदावरी और कृष्णा। इसके बाद है पेन्नार नदी। पेन्नार, ये वाली है आपकी पेन्नार। ठीक है, पेन्नार। पेन्नार के बाद है आपकी पेन्नार। पेन्नार के बाद में जो आपकी आएगी वो आएगी कावेरी नदी। ठीक है, ये वाली जो है आपकी कावेरी। ठीक है, पेन्नार, महानदी, गोदावरी, कृष्णा। ठीक, फिर इसके बाद है पेन्नार और कावेरी नदी। पेन्नार और कावेरी नदी। लास्ट की दो नदियां बचती हैं, वैगई और ताम्रपर्णी। इसको भी हम लोग देख लेते हैं। ये है आपकी वैगई और ये है आपकी ताम्रपर्णी। तो इसमें मैंने एक भी नदियां नहीं छोड़ा है, एकदम डिटेल में इसको कवर किया है। तो आप लोग भी, आशा करूंगा आप लोग भी डिटेल में ही पढ़ेंगे। तो चलिए लास्ट टाइम हम लोग एक बार रिवीजन कर लेते हैं और एक बार मैं आपको दोबारा से नाम बता देता हूं। जैसे स्टार्टिंग में है हुगली नदी, हुगली के बाद है वैतरणी और ब्रह्माणी। हुगली, वैतरणी, ब्रह्माणी। महानदी, गोदावरी, कृष्णा। महानदी, गोदावरी, कृष्णा। पेन्नार, कावेरी, वैगई और ताम्रपर्णी। वैगई और ताम्रपर्णी। अगर इधर की बात की जाए तो भादर, सतरंजी, लूनी। समानता से याद रखिएगा, साबरमती, माही, नर्मदा, ताप्ती। मांडवी, ज्वारी एक साथ। शरावती, गंगावेली, पेरियार और भरतपुझा। तो ये रहा आपकी सारी नदियाँ। चाहे तो एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, या अगर कहेंगे नोट्स के लिए तो आपको नोट्स भी मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पर। कमेंट कर दीजिए, मैं आपको उसका लिंक दे दूंगा। और अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे ये जितनी भी नदियां हैं इन सभी के तंत्र को लेकर के, जिसमें मैं एकदम डिटेल से कवर करूंगा। और जो नदियां हैं वो नदी किस शहर में आकर के मिलती है इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे, ताकि नदियों से रिलेटेड एक भी टॉपिक या एक भी जो क्वेश्चन बने वो छूटे ना। ठीक है, बाकी आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।